ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वीर बालक पृथ्वी सिंह। शिकारी जंगल से एक नया शेर पकड़ कर लाए थे। वन का राजा अपने बंधनों में पाकर बुरी तरह दहाड़ रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उसे देखा और कहने लगा, शायद ही इससे ज्यादा खूंखार शेर इस जमीर पर दूसरा न हो। तब सभी दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, किंतु वहां उपस्थित व्यक्तियों में एक ऐसा भी था जिसके मुखमंडल की आकृति से यह स्पष्ट प्रकट हो रहा था कि उसे बादशाह का यह कथन स्वीकार नहीं है। औरंगजेब ने उसकी ओर देखा और वह इसे समझ गए। उन्होंने कहा, यशवंत सिंह? हाँ जापना। औरंगजेब बोले, क्या तुम्हें मेरी राय से इत्तेफाक नहीं है? यशवंत सिंह कहते हैं, नहीं जापना। तो क्या इस शेर से भी ज्यादा ताकत वाला और भी कोई शेर तुम्हारी निगाह में है? हाँ जापना। किसके पास है वह शेर? यशवंत सिंह कहता है कि मेरे पास है जापना। तुम्हारे पास? औरंगजेब ने कहा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यशवंत सिंह कहता है, हाँ जापना, मेरे पास। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरे शेर से अपने शेर को लड़ा कर देख लीजिए, और अगर तुम्हारा शेर हार जाए तो? औरंगजेब ने पूछा। तो मेरा सिर भरी सभा में कटवा लीजिए। जापना, इससे अधिक और मैं कह भी क्या सकता हूं? यशवंत सिंह ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। औरंगजेब ने कहा और वह दरबार से उठ गया। अगले ही दिन किले के सामने वाले मैदान में औरंगजेब और यशवंत सिंह के शेरों की लड़ाई का आयोजन किया गया। मैदान की 4 दीवारें ऊंचे कटीले तारों से बनाई गई थी। उत्तर की ओर सम्राट स्वयं अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। उनके दाहिनी ओर उनके दरबारी थे और बाईं ओर कुछ राजपूत सरदार। सामने पूर्व से पश्चिम की ओर चंद्राकार में अपार जनता बैठ गई। मैदान में एक बहुत बड़ा लोहे का सिंकोचने वाला जाल लगाया गया था और उसी में बंद बादशाह का बब्बर शेर दहाड़ रहा था। सभी उपस्थित व्यक्ति यशवंत सिंह और उसके सिंह की प्रतीक्षा में थे। कुछ ही समय पश्चात सबने देखा कि यशवंत सिंह अपने 10 वर्षीय पुत्र पृथ्वी सिंह के साथ बड़ी तीव्रता से पैर बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, किंतु उनके साथ कोई भी सिंह किसी को दिखाई न पड़ा। यशवंत सिंह ने आगे बढ़कर बादशाह औरंगजेब को सिर झुकाया। कहाँ है तुम्हारा शेर, यशवंत सिंह? औरंगजेब ने कहा। तुम इतनी देर से आए और फिर भी खाली हाथ? मैं खाली हाथ नहीं आया हूं जापना, मेरा शेर मेरे साथ है। यशवंत सिंह ने कहा, आप युद्ध आरंभ होने का संकेत कीजिए। तुम्हें अपनी शर्त तो याद है ना? औरंगजेब ने फिर पूछा। हाँ जापना, खूब याद है, और मैं उसे फिर भी दोहराए देता हूं कि यदि मेरा शेर जहां पनाह के शेर को न पछाड़ सके तो मेरा सिर
इसी सभा में काट लिया जाए, मुझे कोई आपत्ति न होगी। तो उपस्थित करो अपना शेर। कहते कहते औरंगजेब ने शिकारी को संकेत किया और उसने आगे बढ़कर उस बब्बर शेर का पिंजरा खोल दिया। शेर ने अंगड़ाई ली और दहाड़ कर खड़ा हो गया। उसके उस दहाड़ को सुनकर सारी जनता सहम उठी। कटीले तारों की चार दीवारी में पास बैठे हुए व्यक्ति भी पीछे को हटने लगे। शेर ने पिंजरे के बाहर सिर निकाला ही था कि यशवंत सिंह ने अपने कुमार की पीठ थपथपाई। देखते क्या हो मेरे शेर, बढ़ जाओ आगे, देखना प्रतिद्वंदी बचकर जाने न पाए। अब जनता की समझ में आ गया और बादशाह भी कि अपने शेर से यशवंत सिंह का अभिप्राय अपने पुत्र से था, किंतु यह समझने के पश्चात भी किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह 10-12 वर्ष का बच्चा इस बब्बर शेर को कैसे पछाड़ देगा। पृथ्वी सिंह गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ा। सारा जन समूह आंखें फाड़कर उसकी ओर देख रहा था। शेर बाहर निकला और पृथ्वी सिंह ने उसकी आंखों में आंखें मिलाई। शेर एक क्षण के लिए पीछे हट गया, मानो वह उस सुकुमार बालक की छवि देख रहा हो। शिकारियों ने शेर को उकसाया तो वह दहाड़ मारकर आगे बढ़ा। पृथ्वी सिंह ने पैतरा बदला और अपनी तलवार म्यान से खींच ली। यह क्या करता है पृथ्वी सिंह? निहत्थे सिंह पर हथियार से वार। यह तो धर्म युद्ध नहीं हुआ बेटा, यशवंत सिंह ने चिल्लाकर कहा। पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और फिर पैतरा बदला और वह शेर पर झपट पड़ा। देखते ही देखते उसने दोनों हाथों से शेर का जबड़ा पकड़ लिया और उसे फाड़ते हुए शेर के 2 भाग कर दिए। सारा जन समूह पृथ्वी सिंह की जय जयकार से गूंज उठा। यशवंत सिंह की छाती गर्व से फूल गई। उन्होंने आगे बढ़कर अपने शेर को गोदे में उठा लिया और उसका मुंह चूमा। बादशाह औरंगजेब भी अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। यह दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ। धन्य है भारत भूमि, जहां ऐसे ऐसे महान वीर सपूतों ने जन्म लिया है। बाल्यकाल से ही बालकों में शूरवीरता के संस्कार डालने वाले माता पिता भी धन्य हैं। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन जैसे अगणित वीर योद्धा इस भारत भूमि में प्रकट हुए हैं।